ईश्वर का शपथ करता हूँ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा बनाए गए नियम एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करूंगा करूंगा तथा संगठन के प्रति कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा संगठन की गोपनीयता पर कायम रहते हुए सदैव संगठन के हित में कार्य करता रहूंगा। जय पीएसए। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं आदरणीय से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से पदाधिकारियों का सम्मान ऑस्टिन बेबी पुल्लन जी के द्वारा किया जा रहा है। हाँ ठीक है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रीवा ब्लॉक देवथर जिला रीवा मध्य प्रदेश की ओर से अपने पदाधिकारियों के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है और ऑस्टिन बेबी पुल्लन डायरेक्टर सेंट मैरीज स्कूल चाकघाट, जिन्हें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष बतौर शपथ ग्रहण आज यहाँ कराया गया और इसी के तहत देवथर क्षेत्र के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रबंधक और संचालक यहाँ मौजूद हैं और जिनके द्वारा अपने ज़िले के पदाधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है। और सभी का अभिनंदन करते हुए मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। पूरा नाम आपका? क्या नाम है आपका? दीपेंद्र सचिव। दीपेंद्र जी प्रदेश सचिव हैं आप, और जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा कि आपके विद्यालय के जो प्राइवेट विद्यालय के लोग हैं, संचालक हैं, विभिन्न समस्याओं को इन्होंने व्यक्त किया, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो समस्याएं यहाँ के आदरणीय संचालक साथियों के द्वारा हमें अवगत कराई गई हैं, जी लगभग इस बिंदु पर जो आरटी का एक बिंदु था, 2016-17 से बहुत सारे विद्यालयों को आरटी का पैसा नहीं मिला है। जी इस संबंध में भी अपन एक हफ्ते पहले माननीय कलेक्टर महोदय से मिले थे और उनके निर्देशानुसार शिक्षा विभाग अब उस कार्यवाही में तत्पर हो गया है। और हमें ऐसा आश्वस्त किया गया है कि विदिन वीक आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जी। और सर आप? आर के शर्मा। जी। सर, जिला संचालकों की जो भी समस्याएं हैं जी उनको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। जी। आरटी की समस्या को दूर करने के लिए हाँ एक हफ्ते पहले हम कलेक्टर से मिले थे। जी। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम एक हफ्ते में समस्या का समाधान करवाते हैं। अभी परसों डीपीसी और सीओ से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है। जी। जितनी भी समस्याएं हैं सर संचालकों की, उन सभी संचालकों से हम जान करके उनको फौरन दूर कराने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो एसोसिएशन मध्य प्रदेश में है वो भी इन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर और लगा रहता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप? मनोकामना तिवारी जी। किस पर कोषाध्यक्ष हूँ। कोषाध्यक्ष। ये बताइए तिवारी जी, कोषही से सारा कार्यक्रम चलता है और पिछले 2.5 महीने 4 लॉकडाउन में जिस तरह से शैक्षिक स्तर पर आप लोगों का जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है इसका भी नुकसान हुआ, जिस तरह से देश में कोरोना महामारी फैली और बच्चों का भी काफ़ी नुकसान हुआ,
तो लॉकडाउन के बाद जिस तरह से आप लोगों ने आज यहाँ बैठक किया, जिस तरह से अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे के मार्गदर्शन करने के लिए, अब आप अपने संचालकों को क्या संदेश देंगे? किस तरह से आगे का जो शैक्षिक सत्र आ रहा है किस तरह संचालित हो, इसके बारे में जानकारी? हम अपने संचालक साथियों को यही संदेश दे रहे हैं जी जी कि धैर्य बनाए रखें, जी, साहस रखें। हाँ हाँ, निश्चित रूप से जुलाई के बाद स्कूल खुलेंगे जी जी और फिर से हम सभी स्कूल वाले ढर्रे पर वापस आएंगे। जी जी साहस को हमें छोड़ना नहीं है, जी क्योंकि बिना साहस के हम इस महामारी से आगे नहीं निकल सकते हैं। जी जी तो इस महामारी से लड़ने के लिए धैर्य और साहस बहुत आवश्यक है और हम साहस बना करके और शासन का सहयोग करते रहें और शासन के बताए हुए निर्देशों पर चलते रहें। जी जी और निश्चित रूप से हम लोगों का फिर से समय आएगा, अब पूरे देशवासियों का समय आएगा, ठीक समय आएगा। यही हमारी इच्छा है और यही हमारे प्रमुख बात है। और मैं शर्मा जी, आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा जी उपाध्यक्ष। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट में आपसे आपके जो भी अधीनस्थ हैं उनके बाद। तो शर्मा जी ये बताएं कि आप तो काफ़ी ऊर्जावान हैं और प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं इनकी समस्याओं को काफ़ी आप जो है उठाते रहते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद, कोरोना महामारी के बाद जो विद्यालय, जो निजी विद्यालय थे, इनकी जो है जो परेशानियाँ आई, उसके बावजूद भी चूँकि कई कार्यक्रम इन लोगों ने किया, कोरोना वायरस को सम्मानित करने का तमाम आप लोगों ने उत्साहित किया, शैक्षिक जन जागरण में जो है काफ़ी रही। तो ये बताइए कि जो आज की यहाँ बैठक हुई जिसमें आपने नए पदाधिकारियों का चयन किया, तो किस तरह का आगे की सोच है? आप प्रदेश के पदाधिकारी बतौर इन लोगों को क्या आश्वासन देंगे संचालकों? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोगों की ऊर्जा है वो हमारे संचालक साथियों के कारण है। जी जी इन्हीं का बल हमको मिलता है, तब हम प्रदेश तक लड़ाई लड़ते हैं। जी जी 4 महीने से विद्यालय अपनी बंद है, जी सबको जानकारी है, सरकार जी, को भी जानकारी है। जी हमारे संचालक साथी बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हाँ हाँ, उनके शिक्षक आज और वो खुद ऐसी परिस्थिति से माने गुजर रहे हैं कि वही जानते हैं, या जो उसके साथ स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतन नहीं दे पा रहे हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद भी हम लोग, चूँकि ये परिस्थिति पूरे देश की है, पूरे विश्व की है, तो हम लोग भी सबके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। सरकार को भी परेशानी है, उस परेशानी में हम लोगों ने भी जितना सहयोग हमसे हो सका, हम लोगों ने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को PSA के माध्यम से 2 लाख रुपए दिया है। जिले में हमने काफ़ी काम किया है, कई जिलों द्वारा कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं भोजन का पैकेट, कहीं कुछ भी, इस तरह का सहयोग इस कोरोना महामारी में किया गया है। संचालक साथियों की समस्याओं के लिए पहली चीज़ तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो RT की आ रही है। RT का हम लोगों का कहीं कहीं तो 2015 से भुगतान नहीं हुआ है, जबकि प्रवेश हम शासन के सारे नियमों के बाद ही देते हैं। ऑनलाइन प्रवेश होता है, उसके बाद नोडल अपना चेक करते हैं। तो हम लोगों ने प्रमुख रूप से मांग की है कि अगर सरकार हम लोगों की ये समस्या थोड़ा दूर कर दे, जो हमारी राशि बची हुई है 2016 से, उसका भुगतान कर दे। तो उसके बाद शासन ने हम लोगों की थोड़ा सा मांग मानते हुए 2018-19 का 30% भुगतान किया था, अभी 1 माह पूर्व। और हम लोगों की ये मांग है कि 18-19, 19-20 का हम लोगों को अभी समस्त भुगतान अगर कर दिया जाए तो हम लोगों की समस्याएं कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। हमारे शिक्षकों का वेतन कुछ हद तक दे दिया जाएगा, और भी जो हमारी सारी समस्याएं हैं, चूँकि हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं शिक्षा में, तो हम लोगों की परेशानी सरकार की परेशानी, और उस परेशानी को सरकार को देखना चाहिए। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे संचालक साथियों को दिक्कत ना आए। उनके साथ हम खड़े हुए हैं, सारी समस्याएं हम उनसे पूछ रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो वो हमको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिनके यहाँ ये आज आयोजन हो रहा है, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री ऑस्टिन बेबी पुल्लन जी ये बताएं कि जिस तरह से आपके प्रदेश के प्रतिनिधि, ज़िले के और प्रतिनिधियों ने, और जो हमारे संचालक हैं, तो इनकी समस्याओं के संदर्भ में, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया
तो आज आपने यहाँ ये आयोजन किया, तो किस तरह की आपकी भावना है और किस तरह जो है आप जिला अध्यक्ष बतौर आगे अपने संचालक साथियों के लिए जिला कार्यकारी अध्यक्ष बतौर किस तरह से आपकी अगली रणनीति होगी, इसके बारे में जानकारी दें। मैं सबसे पहले अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ जी कि हम पीएसए जैसा संगठन से जुड़ा। जी 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 गौरवान्वित क्यों करता हूँ? जी जी पीएसए कोई ऐसा मामूली संगठन नहीं है। हाँ हाँ जी जी पीएसए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जी हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में एक अगम योगदान जी जी दिया जाता है। जी जी हम सब जानते हैं सरकारी विद्यालय है, सरकार अपना शिक्षा प्राप्त बच्चों को दिलाने के लिए जी, जी। अरबों रुपया खर्च करते हैं। हाँ हाँ पर प्राइवेट संगठन जिनके ऊपर सरकार एक पैसा भी नहीं खर्च करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में 75% शिक्षा प्राइवेट स्कूल ही दे रहा है, जिसके लिए सरकार को एक पैसे का खर्च नहीं है। वो श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं। ये सरकारी शिक्षक जहां अरबों रुपया खर्च करके सरकार पढ़ा रहे, 40-50 हज़ार रुपया सैलरी पा रहे, उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्यों है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कुछ क्वालिटी। जी जी तो हम लोग ऐसे संगठन में कार्य कर रहे हैं, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, बच्चों के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार का साथ दे रहे, सरकार का कार्य हम लोग कर रहे हैं बिना एक पैसा शुल्क के लिए। बिना सरकार से हम कुछ नहीं लेते। हम मामूली फीस जो सरकार पेरेंट्स से देते हैं, उन्हीं से हम अपना विद्यालय का सारे व्यय वहन करते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम है, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा सरकार से कि सरकार ने लॉकडाउन में बहुत से लोगों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई, जैसे बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए 50% माफ़ कर दिया। हम प्राइवेट संस्थाओं के लिए एक भी पैसा उन्होंने, ये विषम परिस्थिति, ये मुसीबत की घड़ी में भी हमारा साथ नहीं दे रहे। ना बिजली बिल में हमें हमारा बसों का जो किस्त है, टैक्स है, आरटीओ खर्च है और अन्य तमाम ऐसा व्यय है जो कि हमें उठाना पड़ता है। और 5-6 महीने से बसें खड़ी है, बसों का किस्त देना है, किस्त नहीं देते। मैं अभी मैनेजर से समझे SBI का कि हम मोरेटोरियम का क्या लाभ है। उन्होंने कहा मोरेटोरियम जो लेने जाते हैं वो एक प्रकार से मूर्खता में फंस जाएंगे, क्योंकि जो 3 माह का मोरेटोरियम लेंगे वो 6 माह का किस्त बढ़ जाएंगे। उनका 6 माह का मोरेटोरियम जो लेंगे उनका साल भर का किस्त बढ़ जाएंगे, यानी उनसे 4 गुना वसूला जा रहा है। मोरेटोरियम के नाम से पब्लिक को गुमराह करके लूटे जा रहे सरकार। तो ये समस्याएं जो है, हम लोग 3-4 महीने से एक पैसा हमारा ना बच्चों का फीस मिल रहा है, ना हम अपना व्यय के लिए कुछ आमदनी प्राप्त हो रहा है, पर हमारे ऊपर जो भी व्यय है सरकार बड़े शक्ति से हमसे वसूल रहे हैं। अभी मेरा एक अनुभव है, 2 हफ्ता पहले हमारे बिजली का बिल काट दिया, बिजली का कनेक्शन काट दिया। हम लोग सक्षम नहीं है अभी जमा करना है, अन्यथा हम नहीं रोकते हैं, सारे बिल समय समय पर जमा करते हैं। 3-4 महीने से हम लोग फीस नहीं मिल पा रहे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम परेशानी में हैं, पर सरकार हमारा साथ नहीं देते। हम सरकार का ही कार्य कर रहे हैं, सरकार का मेजर वर्क हम लोग कर रहे हैं, पर हमें उस चीज़ का महत्व सरकार नहीं दे रहे। सरकार समझे हमारी तो समस्याएं। आगे जो है, जो आपके प्रदेश प्रतिनिधि हैं, जो आपके और जो आए हैं आपके मध्य प्रदेश कमेटी के लोगों के द्वारा जो है इन समस्याओं को उठाने की बात जो कही जा रही है, निश्चय ही आप लोगों के जो समस्याएं हैं और उसको सरकार को सुनना चाहिए। और मित्रों, हमारे बीच में ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ब्लॉक तौथर जिला रीवा की ओर से आयोजित यहाँ पे जो है विद्यालय के संचालकों का जो दुख दर्द था, इन लोगों ने व्यक्त किया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो भी इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, निश्चय ही जो जिम्मेदार अधिकारी प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ जो भी शिक्षा संचालक हैं और भी अधिकारी हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। और प्राइवेट विद्यालय के जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ, इनको वेतन भी देना पड़ता है, इनके वाहन की व्यवस्था है, विभिन्न समस्याओं को इन्होंने व्यक्त किया। तो इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होने की ज़रूरत है और संचालकों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने की ज़रूरत है। मैं स्मार्ट इंडिया न्यूज़, जनमंच और न्यूज़ साइट, हमारी टीम ईशु केसरवानी, महावीर सोनी के साथ मैं प्रमोद बाबू झा।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के रीवा जिले के त्योथर ब्लॉक अध्यक्ष समरजीत सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आपने आज जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा, सम्मान समारोह रखा, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कोरोना जन जागरण के दौरान जिस तरह से परेशानी हुई, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि जी आप लोगों ने पूरी तन मन धन के साथ इस कार्यक्रम को कवरेज किया, जी जान लगा करके। जी। और दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारा हर कदम पर सबके साथ है जी। और जहाँ तक हो सका है हम लोगों ने आगंतुकों का, जो राहगीर थे, यात्री थे, उनका हम लोगों ने जो है पानी पिंगल की व्यवस्था किया बॉर्डर पर। जी। और जो कोरोना वॉरियर्स थे उन लोगों को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है सम्मानित करने का काम किया है। जी। चाहे वो मेडिकल स्टाफ हों, हमारे पत्रकार साथी हों, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनको भी हम लोगों ने। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो संचालक हैं, जिनकी तमाम समस्याएं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सामने इस समय जो है संचालकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस कोरोना महामारी के चलते जी। जो है हम लोगों की फीस नहीं मिल पा रही है, और जो हमारा जो है गाड़ी का किराया है, और इनका जो अभी टैक्स वैक्स है, और इसको न चलने से बिजली का बिल जो है, जी। इस तरह से तमाम हमारी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इसको आप लोग आगे उठाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग उचित फोरम पर प्रशासन के सम्मुख रखेंगे। और ऑस्टिन बेबी पुल्लन जी को आप लोगों ने जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जी, तो किस उद्देश्य से आप लोगों ने बनाया? बहुत ही जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति हैं माननीय पुल्लन जी। जी। और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर ये चलते हैं। इनको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आगे ये हमारे साथ है, इसी तरह लगातार काम करते रहें और संगठन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑस्टिन बेबी पुल्लन जी, आपको हार्दिक शुभकामना और बधाई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आपको ज़िले की कमान सौंपी गई, और जिस तरह से जैसे कि आपके ब्लॉक अध्यक्ष समरजीत सिंह, जो कि जुझारू व्यक्तित्व हैं, इन्होंने कहा, तो सर ये बताएं कि जो आज आपने कार्यक्रम आयोजित किया, और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे ऊपर विश्वास रखा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाला है, लिए हैं। मैं कोशिश करूँगा जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वहन करें, और पूरे क्षेत्र में पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वेलफेयर के लिए कार्य करूँ, जिससे कि शिक्षा क्षेत्र में हम एक मॉडल संस्थान बनकर उभर सके। हमारा जो कार्य है उससे पूरा क्षेत्र के जनता को, बच्चों को लाभ मिले। शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए हम लोग रोज़ नए कुछ ऐसा स्टेप उठाए, जिससे कि शिक्षा सरल और आसानी से सभी जनों तक पहुंच सके और बच्चों को लाभ मिले। और आपके बीच में आर.डी. शर्मा, जो कि आपके प्रदेश उपाध्यक्ष, और दीपेंद्र सिंह और जो मनकामना तिवारी, ये सब आए थे। इन लोगों ने आप लोगों को प्रोत्साहित किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आर.डी. शर्मा जी और देवेंद्र सिंह जो प्रदेश सचिव हैं, और हमारा जो आर.के. शर्मा जो जिलाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, मनोकामना तिवारी जी है, संजय पटेल जी हैं, सबको हृदय में आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके मनोकामना के अनुसार हम कार्य करें और संस्थान का वेलफेयर के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।